अरे आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करीबन 1000 से ऊपर स्तन देखे हैं, लेकिन इस जैसा व्रताकार स्तन मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। बस ऐसा लग रहा था कि स्तन नहीं प्रकार के संयोग से बनाए गए सर्कल हो। यार ये क्या है भास्कर? क्या? ये तो कहानी कम ज्योमेट्री की सिलेबस ज्यादा लग रही है। और ये क्या नया शौक पाल लिए हो तुम? आओ बताओ सीधा संभोग। बिल्डअप नाम की भी कोई चीज होती है। बॉलीवुड फिल्म फिर भी बिना स्क्रिप्ट के चल जाती है, लेकिन साहित्य में बिना स्टोरी के एक प्रति बिकना भी मुश्किल है। जैसे ही स्टोरी ढीली पड़ी वैसे ही ग्राहक डिजिटल माध्यम ढूंढने लगता है। समझ सकते हैं कि बहुत दिन से नहीं लिखे हो, प्रैक्टिस छूट गई है। अब ये सेक्स थोड़ी ना है जो तुमसे ना हो पाएगा, किताब ही तो है। कोशिश करोगे लिख लोगे। हाँ ठीक है, चलो चलो जाओ जाओ लो। हाँ हेलो, हाँ प्रेस में ही हो ना? आ रहा हूँ मैं। ठीक है। कैसे हैं बनारसियन? मिश्रोलॉजी सेशन शुरू करने से पहले हम सभी प्रेम बंधु एक बार अपने हाथ ऊपर करके भोले बाबा को याद करेंगे। हरो हरो महादेव। तो आप सभी के बीच मिश्रोलॉजी के माध्यम से हमारे भैया जीवन के कुछ ऐसे किस्से लेके आ रहे हैं जिनका ज्ञात आप सभी को होगा, लेकिन कभी आभास नहीं किए। अपनी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बनारसी गुरु देवेंद्र मिश्रा जी का। जाना भोसड़ी के फोटो का सभी महानुभावों का मरघट वासी बुजरों वाला मिश्रा प्रणाम करता है और मिश्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता है। आज एक विश्व स्तरीय सदूर संप्रेषी मुद्दे पे मिश्रोलॉजी चलेगी और अगर आप तक पहुंचे तो वापस जरूर पहुंचाएं। मगर मिश्रोलॉजी के पहले मिश्रा की मिश्री और आज की मिश्री है आम। तालियां। तो मिश्रोलॉजी में आते रहिए और मिश्रा की मिश्री खाते रहिए। आप भी तो मिश्रोलॉजी की शुरुआत करते हैं। चश्मा पकड़ो बे। आज की मिश्रोलॉजी का मुद्दा है पहला प्यार। बैड बॉय है इस शहर का, जोश है बढ़ते लहर का, क्रिमिनलिस्ट कहर का, कितना लेट करेगा इस सूरत से भी ब्राइटर, कहानियों का फाइटर, हैप्पी एंडिंग्स का राइटर, कब तक वेट करेगा। वर्जिन भास्कर। ये भोसड़ी के कहीं वर्जिन ना मर जाए। पहला प्यार जो है वो गालिब के फारसी गजल की तरह होता है। पहली बार सुनते ही वाह वाह निकल जाता है, समझते ही गांड फट जाती है। कुछ शेक्सपियराए लोग पहला प्यार को फर्स्ट किस या फर्स्ट लव बोलते हैं, मगर हम ठहरे गदौलिया चौक में रहने वाले ठेठ ऊपर से बनारसी, हम तो साला खुजड़ी का पहला प्यार को पहला प्यार ही बोलेंगे। अपने त्रिलोचन घाट के महर्षि चिड़ियानंद ने उन्होंने एक गजब विस्फोटक थ्योरी दी है पहले प्यार पे। उनका कहना है कि पहला प्यार कलमी आम की तरह होता है, कभी खट्टा कभी मीठा। ये आपके बाजार वाले माजा या बादशाह अकबर के लंगड़ा या तोता परी की तरह नहीं, कलमी आम। मीठे के स्वाद में ना खट्टे का पता ही नहीं चलता। महर्षि चिड़ियानंद के इस तर्क की चिड़िया उड़ाते हुए कॉमरेड कवि डंडा बनारसी 80 घाट से चिंगाड़ते हुए बोले, ए भोसड़ी के चिड़ियानंद, पहला प्यार जो है वो आम धनिया पुदीना जीरा लहसुन कैरी नहीं होता। पहला प्यार प्राकृतिक आपदा की तरह होता है जो अचानक से आता है किसी चक्रवात और तूफान की तरह और तुम्हें झकझोर के चला जाता है। और आदमी ना मत्था टेक के जमीन पे दोनों हाथ ऊपर करके हर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि कहीं से कोई राहत पैकेज की घोषणा हो जाए। राहत पैकेज की घोषणा होती भी है मगर साली पहुंचती नहीं। और पहले प्यार से जिस राहत पैकेज की इच्छा की जाती है उस इच्छा का नाम सेक्स।
सेक्स नहीं भोसड़ी के, उम्मीद। उम्मीद, उम्मीद जिसके सहारे वो पहले प्यार के जुल्मों सितम को सहता है। उम्मीद जिसमें वो ब्राह्मण होते हुए भी पहले प्यार के लिए अंडा खाता है। उम्मीद जिसके सहारे वो पहले प्यार के लिए जैन होते भी प्याज खाने लगा। उम्मीद ये पहला प्यार ही उसका आखिरी प्यार होगा। मगर उसकी उम्मीद के हेलीकॉप्टर पे बम मारता हुआ एक कड़वा सच आता है। सच ये कि 87.33% लोगों का पहला प्यार कभी मुकम्मल ही नहीं होता। गुस्सा के एक कवि बोला कि मैंने हंस के डांट दिया पहले प्यार पे, मुरमारी ने कभी लौट के आने की कोशिश ही नहीं की। मुरमारी ने कभी लौट के आने की कोशिश नहीं की, इसीलिए हम दोनों की थ्योरी रिजेक्ट करते हैं और अपनी थ्योरी। पहला प्यार पहले विश्व युद्ध की तरह होता है। पहले के बाद लगता है कि दूसरा नहीं होगा, मगर होता जरूर है। इसी तरह से उम्मीद, इच्छा, उम्मीद इच्छा की भी अच्छी बात यही है कि एक खत्म हो जाए मगर दूसरी आपके दरवाजे पे दस्तक जरूर देती है। कौन है? हम हैं। आप? तुम्हारा कपड़ा लौटाने आए थे। अरे धन्यवाद, आइए। और ये तुम्हारे सारे दोस्त हमें भगाने में क्यों लगे रहते हैं? मतलब? वो उस दिन मिश्रा जी हमें भगा रहे थे और कल रोहन। अरे वो बच्चा है, उसके कुछ समझ में आता है नहीं। अब आप पानी लेंगी? लेने के लिए तो हम चाय भी लेंगे अगर तुम्हारी पिलाने की इच्छा हो तो। पिलाते हैं, कम चीनी वाली। थोड़े बदले बदले से लग रहे हो तुम आज। बदले बदले से मतलब थोड़े उदास से। नहीं, उदास नहीं है, बस ऊपर से काम का थोड़ा प्रेशर है तो उसकी वजह से हो सकता है। काम? अब उस दिन तो हम तुमसे पूछे थे काम क्या करते हो, तभी तो कुछ नहीं कहा तुमने। उस दिन ऐसे दिमाग में नहीं आया। हम दरअसल एक राइटर हैं, किताबें लिखते हैं। अच्छा जी। अभी हमने एक किताब भी लिखी, प्यार करने की विधि। तो बढ़िया है। जी। वैसे हम भी लिखते हैं। अच्छा, तो क्या लिखती हैं आप? वैसे तो असाइनमेंट्स लिखते हैं, लेकिन पिछले साल एक स्टूडेंट ने इंडियन माइथो स्क्रिप्चर पे पीएचडी किया था, तो उसके थीसिस हमने ही लिखे थे। बहुत फेल के कहानी लिखे। अच्छा, वैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं हम? नहीं, मतलब हम थोड़ा अलग तरह का लिखते हैं। नहीं, हम लिख लेंगे। नहीं पाकी जी, मतलब आप लिख तो देंगी, लेकिन दरअसल वो हमारे किसी काम के नहीं आएगा, तो फिर क्या फायदा। अरे तुम तो हल्के में ले रहे हो हमें। देव एक एक कर मेरे बदन के कपड़े उधेड़ के फेंक रहा था और मैं एक शब्द तक ना बोल पाई। सिसकियों के सिवा और मेरे पास बचा ही क्या था। जिस तरह से वो मेरे बदन को चूम रहा था, मेरी सांसें बढ़ती जा रही थी और उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। एक एक कर अपने कपड़े उतारने लगा। फिर मैंने आओ देखा ना ताओ, बस खुद ही जाके उस पर हमला बोल दिया। भाड़ में गई शर्म और लिहाज, हम दोनों एक रात के मुसाफिर थे और मुसाफिर आपस में बात करते हैं, दुख दर्द सुनते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। आज की रात हमारी रात थी और मैं वो हर उल जलूल काम करने वाली थी जिसका ताना सुबह का सूरज मुझे कभी नहीं मारने वाला था। ये किताब बैड बॉय ने नहीं, हमने लिखी है और इसी तरह बन गए हम एक किताब की बैड गर्ल। और पता है इसकी प्रेरणा हमें किससे मिली? किससे? खुद बैड बॉय से। बैड बॉय? बैड बॉय कौन? अब ज्यादा बनो मत, हम अच्छे से जानते हैं कि बैड बॉय तुम ही हो भास्कर। नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई आपको। तो हम सोच रहे थे क्यों ना बैड बॉय और बैड गर्ल एक हो जाए, साथ मिलकर लिखेंगे तो कोहराम मचा देंगे। क्या कहते हो? ऑफर दे रहे हैं तुम्हें 50-50। बोलो, है मंजूर? हाँ दीदी, हम पहुंच तो गए हैं, पर अब उस लौंडे को हम पहचानेंगे कैसे? सफेद शर्ट, ओके। सफेद शर्ट, हाँ, हम
हम समझ गए समझ गए। ये लो 300 रुपए। मेरी शक्ल काहे देख रहे हो, सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? किस बात के 300 रुपये? अच्छा तो अब फोकट में दे दे तुमको सॉल्ट पेपर है? जल्दी तो, हमारे पास टाइम नहीं है। धन्यवाद। वैसे फाइनल एग्जाम का सॉल्ट पेपर भी आ गया है, चाहिए हो तो बता देना। चलते हैं। पहले इनको तो निकाल लें। अरे बिंदु, हमारा सॉल्व पेपर। तुम कौन और कौन सा सॉल्ट पेपर? अरे पाकि से हमारी बात हुई थी, वो बीएससी मैथमेटिक्स के पेपर। अरे व्हाइट शर्ट लड़के हम ही हैं। पर वो तो अभी, तुम यही रुकना। हाँ ओ हेलो, रुको। तुम ज्यादा होशियारचंद नहीं बन रहे हैं? जब पेपर ऑर्डर नहीं किए तो लिए का है? अरे आप दी, हम ले लिए। अच्छा तो कोई भी तुमको कुछ भी दे देगा, तुम ले लोगे क्या? देखिए आप हमें जानती नहीं, आप हमें जज नहीं कीजिए। वो हम ये किताब पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो हर अपॉर्चुनिटी को यस कहो। तुम हासिल क्या करना चाहते हो? आपको कहाँ बताएं? हमारा टाइम बर्बाद किया ना हमारी नोट्स लेकर, तो बताओ चुपचाप, हम सुनना चाहते हैं। वो हमें ना सच्चे प्यार की तलाश है। सच्चा प्यार। वैसे ये सच्चा प्यार ना इम्तियाज अली की फिल्मों में मिलता है, असल जीवन में नहीं। और तुमको क्या लगता है हर चीज को हाँ बोलने से तुमको सच्चा प्यार मिल जाएगा? जी नहीं, हर चीज को हाँ बोलने से नहीं मिल जाएगा सच्चा प्यार। हम उसके लिए एक दूसरी किताब पढ़े हैं, प्यार करने की विधि, लेखक भास्कर त्रिपाठी। कमाल हो यार तुम तो। अच्छा एक काम करो, अपना फोन दो। काहे? अरे दो ना, लेकर भागेंगे नहीं। शाम में फोन करो। काहे? अरे काहे जानकर क्या करोगे? ये किताब पढ़ रहे हो ना कि हर चीज को यस बोलना चाहिए, तो बस फिर। बटुक जी, इतने साल से किताब छाप रहे हैं, वीडियो पर आइए, लाखों कमाएंगे महीने का। हाँ तो मना कहाँ कर रहे हैं? कोई राइटर पकड़वाते हैं, लिखवाते हैं, उससे कहानी बताइए ना। कोई राइटर नहीं बटुक जी, बैड बॉय चाहिए, बैड बॉय। एक बार बैड बॉय काली स्याही से निकलकर रंगीन स्क्रीन पर आने लगे ना, साला स्पैम काउंट कम हो जाएगी देश की। अरे यार वो बैड बॉय नहीं मानेगा, वो राइटर नहीं, हमारा बाप है, बाप। बात करके तो देखिए, शायद मान जाए। मुंह मांगा पैसा देंगे हम। अभी बात नहीं कर सकते यार, अभी वो बड़ी समस्याओं में फंसा हुआ है। मामला ठंडा होने दीजिए, फिर कुछ करते हैं। तैयार? हाँ। शुरू करें? कुछ लिखे तुम? नहीं, हम बस ऐसे सोच रहे थे क्या लिखें, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। पानी वानी पियेंगे? नहीं ठीक है, मुझे एक नोटबुक और पेन दे दो। हाँ। यहाँ बैठो। देखो, अगर हमें साथ मिलकर काम करना है ना, तो हमें एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी खुल के। तो ऐसे शर्माते रहेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे? हमें ना खुल के बात करनी होगी, खास करके सेक्स के बारे में। तो एक काम करते, पहले हम हमारी कहानी बताते, फिर तुम तुम्हारी बताना, ठीक है? तो हम शुरू करते। तो हमें लगता है कि अब हम थोड़ा सा विचार करेंगे इस पे, तो हम लोग को कहानी समझ में आ भी सकती है। तो हम जब 7वीं क्लास में थे ना। 7वीं क्लास में कर लिया? नहीं, 7वीं में। तुम सुनो तो सही, अभी शुरू तो की है। तो जब हम 7वीं क्लास में थे ना, तब पहली बार हम उसको मिले थे। उसका नाम पुनीत कटारिया था। वो हमारे बॉयफ्रेंड विश्वजीत का बेस्ट फ्रेंड था, और हमको पता था कि वो मनी मन हमसे ना प्यार करता है। तो ओह, तो मतलब बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड से। अरे पूरा सुनो तो सही। तो फिर विश्वजीत के पापा का तो ट्रांसफर हो गया, फिर वो तो चला गया, लेकिन पुनीत तो हमारे ही स्कूल में था ना। तो फिर हम एक बार बर्थडे पार्टी में गए थे, और वहां पर हम मिले
पुनीत के बड़े भाई जीतू से। तो जीतू से अरे नहीं नहीं, वो तो हमारा बेस्ट फ्रेंड ही बन गया था, तो मतलब हमारा तो घर जैसा ही रिलेशन हो गया था ना, तो पुनीत भी समझ गया कि हमारा और उसका तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर जीतू और हमने कोचिंग क्लास साथ में लगा ली, और वहां पर हम जीतू के बेस्ट फ्रेंड से मिले, अशोक। तो अशोक। अरे जी नहीं, वो तो हमारे बड़े भाई जैसे थे। तो फिर इसके साथ नहीं किए, उसके साथ नहीं किए, तो फिर किए किसके साथ? नहीं किए। नहीं किए मतलब? नहीं किए मतलब नहीं किए, कभी नहीं किए, वर्जिन है हम। तो आप वर्जिन हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं मतलब आपको देख के ना ऐसा। हाँ तो हमारे पास तो ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, तो तुम अपनी कहानी बताओ। अब मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब एक कहानी आ सकती है कि अब मैंने आपकी कहानी सुन ली, तो अब थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो उसकी। भास्कर अभी तुम शर्मा मत आ। चलो बताओ, हमने बताया ना। हाँ पर अरे तुम तो उत्तर भारत के प्यारे बैड बॉय हो। हाँ तुम मचाओगे तुम तो। हाँ तभी तो इतना कमाल का सेक्स लिखते हो। तो बता। हाँ बैठ जाइए। देखिए पाखी जी, वो दुविधा यही है कि हम सेक्स लिखते तो बहुत अच्छा है, पर हम कभी किए नहीं हैं। मतलब हम समझे नहीं। अरे मतलब क्या, मतलब मी टू वर्जिन। ओ अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है मतलब आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? नहीं मतलब हम 27। अरे तुम वर्जिन हो, चूतिया थोड़ी हो। लिखते हो, किताबें पढ़ते हो, और हिंदी इतनी अच्छी है तुम्हारी, और हमें यकीन है और भी बहुत सारे अच्छे गुण होंगे तुममें। तो शुरू करें? हाँ हाँ? अच्छा लैपटॉप लेकर आओ, हमारा खुराफाती मोड ऑन हो गया है। हाँ, तो अरे खोलो खोलो खोलो। अरे तुम्हें साले कोट लाओ हमारे लिए। हाँ क्या काम है? ये सिटकिनी काय बंद की थी? चटकनी है, कर सकते हैं बस। क्या मतलब काय बंद की थे? ऐसे ही कर दिए। पिशाच निकटनी है महावीर जनाम सुनाओ। कैसे हैं मिश्रा जी? ठीक है। अबे ये दिन दाड़े आप यहाँ क्या कर रही देवी जी? वो भास्कर और हम ना, वो ये देखिए। हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी, हाँ हम इन्हें हिंदी पढ़ा रहे थे। हिंदी पढ़ा रहे थे? हिंदी भाषा बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही होगी कि भास्कर त्रिपाठी पुत्र जगदीश त्रिपाठी दिनकर प्रेमचंद निराला भारतेंदु के भाषावादी आंदोलन के नए प्रणेता बनने जा रहे हैं। और तुमको कौन राष्ट्र कवि घोषित कर दिया नया कि तुम हिंदी का ट्यूशन देने लगे? क्या बे, क्या मार्कशीट लाके दे तुम्हें? क्या हिंदी में हमारे अच्छे अंक आते थे? लाओ आज हम टेस्ट करते हैं तुम्हारी मार्कशीट, यहीं पे करते हैं टेस्ट। तुम आए किस लिए हो यहाँ पे? हम कोट लेने आए। हाँ तो कोट बाहर टंग रहा है, लाओ देते हैं हम आते हैं। तुम लड़कियों के सामने हमारा चरित्र हनन क्यों करने लग जाते हो बे? हैं? और ये क्या मतलब हिंदी हमारी हिंदी कितनी परिष्कृत है तुम्हें पता नहीं है? अच्छा त्रिचटा नाम राक्षसी का मारा हुलात गई सुरलोका। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। मनुज ललकारता फिरता मनुष्य को, मनुज मारता फिरता मनुष्य को। जब जब मनुष्य का गौरव निम्न हुआ छिन्नमस्ता के हाथों उसका मस्तक छिन्न हुआ। छिन्न हो गया। मेरे प्रभु बस। तुम्हारा ना चरित्र हरण नहीं होगा, तुम्हारा होगा चीर हरण, वो भी फुल व्यू में। इस लौंडिया के इरादे तमीज से बात क्या कर लड़कियों से? स्त्री के इरादे ठीक नहीं लग रहा है हमको। क्या ठीक नहीं लग रहे? तो तुम्हें शांति से बता रहे हैं कि बैठ के हम लोग लिख रहे थे, तो तुम्हें क्या दिक्कत? नहीं पहले तुम बोले तुम तो पढ़ा रहे थे। अब बोल रहे लिख रहे थे। पहले पढ़ा रहे थे फिर लिख रहे थे, मतलब हमको आने में थोड़ी देर हो जाती, तुम दोनों मिलकर छपाई कर रहे होते। हाँ कर रहे होते। जाओ। क्या लिख रहे थे? सरस सलील ग्रेसोबा अमर चित्र कथा साहित्य लिख रहे थे। कौन सा साहित्य? वही साहित्य ना जिसमें सिंगल लोकेशन में लौंडिया मिलते हैं और 10 मिनट में ऑर्गेज्म आ जाते हैं। हाँ वही लिख रहे थे। आगे ना औकात में तुम, आगे ना पाताल लोक। साले इस बार कुछ 3-5 हुआ ना तो साले टुटू जैसा चेहरा बना के ना चले आना हमारे सामने। बकवास ना करो हमसे, समझ के लाके काला कोट दो हमको। अपना कोट काहे लाए तुम्हारे लिए? हमारा मिसरोलॉजी का सेशन है। हाँ तो कोई एहसान कर रहे हो हम पे? अरे तो तुम कर दो, आ जाओ ना मिसरोलॉजी में एक बार। क्या तुम्हारे लिए दिया जलवाएं प्रभु श्री राम जैसे? इतना फालतू वक्त नहीं है हमारे पास। सिटकिनी बंद करने का समय है तुम्हारे पास।
ये लो पकड़ो। ये इसमें खटमल उटमल तो नहीं है? ड्राई क्लीन करवाओ कि नहीं? लाओ वापस दे दो। लाओ, हम ये पहन लेंगे खटमल वाला। मगर तुम्हारी जिंदगी के अगल बगल कोई खटमल, खजूरा या कीट हुआ ना, तो कीट का हम कर देंगे, कीट का कर देंगे विनाश हम, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के कीटनाशक हैं हम। प्यार का सारे गामा पाधा निसा रोग बलम पर चढ़ गया ऐसा, बेदर्दी हुई बात का तोता बन गया ऐसा।